नमस्ते, मैं संजू सिंह एक बार फिर आप सबके सामने। तो चलिए अब हम बताते हैं कि आज हमारे साथ में क्या हुआ। हम तैयार हो रहे थे प्रयागराज जाने के लिए, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हमारे सामने बनती गई और हम जो 10-15 दिन से हम तैयारी कर रहे थे तो वो हमारी धरी की धरी रह गई। तो कुछ लोगों की वजह से या ईश्वर की वजह से या क्या पता नहीं वो क्या चाहते थे, तो हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की कि हमें कोई मिले, साथी मिले, लेकिन कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ एंड टाइम पे जिस दिन हमें निकलना था उसी दिन जो और लोग जा भी रहे थे उन्होंने भी वो कैंसिल कर दिया। लेकिन बाबा जी की कृपा रही, श्री राम की कृपा रही, तो हम लोगों ने प्लान बना ही लिया और हम निकल पड़े हैं प्रयागराज, राम जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ। यानी कि जो भी हमें एक थॉट आया था, विचार आया था, हम उसके लिए अग्रसर हो चुके हैं। तो अब हम जो अम्बाला क्रॉस कर चुके हैं, चंडीगढ़ से चले हैं, अब देखते हैं कब तक पहुंचेंगे। तो आप लोगों को जो हमारी सिचुएशन होगी, जैसे जैसे हम पहुंचते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको बताएंगे। लेकिन मैं कह सकती हूँ कि इसका जो फ़ायदा था एक अकेले जाने का या ग्रुप में जाने का, हमें नहीं पता होता कि हमें हमारे लिए क्या अच्छा है ना। हम लोग तो यही सोचते हैं कि यार उसने धोखा दे दिया या उसकी वजह से हमारा सारा प्रोग्राम खराब हो गया, लेकिन ये सब ईश्वर की मर्ज़ी होती है और इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो हर समय हम जब किसी चीज़ को दोष देते हैं तो हमें काफ़ी मानसिक जो परेशानियां उठानी पड़ती हैं, हम थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन जब हमें समझ में आता है कि नहीं, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है, तो दोस्तों उसके लिए फिर हमें सोचने की और ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ी देर के लिए भले ही हम डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि हमें दूसरा एक स्टेप लेना होता है, क्योंकि वो हमने सोचा नहीं था कि हाँ अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या, वो हमने सोचा नहीं था। तो प्लान बी जो था वो हमने बनाया नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, इस समय रहते हुए इंस्टेंट वो प्लान बी भी बना और हम निकल पड़े। तो मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में, और जहाँ भी गाड़ी रुकेगी हम लोग ज़रूर एक बार फिर आपके साथ में रूबरू होंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।